Assalamu alaikum students, hope you are doing good, and we are going to start our new topic today, that is cell division. We will discuss about the cell division today, and before going to the topic, बेटा आपने ये तो सुना होगा, देखें पहले इंसान जब पैदा होता है वो क्या होता है, एक बेबी होता है, फिर वो यंग होता है, लाइक आप लोग जिस तरह से हो, फिर उसके बाद जो है वो जो है ग्रो अप होता है, टीनेज में जाता है, देन आफ्टर डैट जो है वो मिडिल एज में जाता है, एंड देन आफ्टर डैट जो है वो 60 प्लस होके वो ओल्ड एज में चला जाता है। ठीक है, अब जब देखें जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है, जैसे बेबी है, यंग बॉय है, टीन एजर है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे क्या सेल जो है, जैसे जैसे हमारी बॉडी ग्रो करती है, क्या हमारे सेल बड़े होते जाते हैं, ये क्या होता है हमारी बॉडी में जिसकी वजह से हम ग्रो करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है फिनोमेना हमारे पास, हमारी बॉडी जो है उसमें जो सेल्स हैं बेटा, वो ऐसा नहीं होता जैसे कुछ बच्चे सोच रहे हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे सेल्स भी ज़्यादा बड़े होते जाते हैं। लाइक एक जो है लाइक एक कोई जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आप अगर ये सोच रहे हो कि उनके सेल्स बड़े हैं और आपके छोटे हैं, ऐसा नहीं होता बेटा। होता ये है कि जब कोई भी सेल, ठीक है, वो किसी भी एक स्पेसिफिक साइज़ में इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, सेल का एक स्पेसिफिक साइज़ होता है, जब वो उतना इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, सर्टन साइज़ में जब इंक्रीज़ हो जाता है तो सेल जो है अपनी जो है वो एक कॉपी बना लेता है। ठीक है, तो क्या होता है और सेपरेट हो जाता है टू डॉटर न्यूक्लियाइज में। ठीक है, इसको कहते हैं सेल डिवीजन। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं, ये होता क्या है। द स्प्लिटिंग ऑफ अ सेल टू प्रोड्यूस टू न्यू सेल्स इज कॉल्ड सेल डिवीजन। अब एक सेल है, ठीक है, जब वो एक सर्टन साइज का हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है उससे ज़्यादा उसका साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो सकता, तो वो क्या होता है वो अपने लिए एक कॉपी बना लेता है। ठीक है, अपने आप को टू कॉपीज़ में सेपरेट कर देता है। ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हो, ये एक सेल है, ये अपने आप को सेपरेट करने वाला है, यहाँ पे अपने एक न्यूक्लियस को दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर रहा है, और उसके बाद क्या है दो डॉटर न्यूक्लियाइज में ऑफ इट्स सेम साइज जो है वो कन्वर्ट हो गया, और डॉटर न्यूक्लियाई जो होता है वो सेम एज इट्स पेरेंट सेल होता है। ठीक है, अब ये देखें डायग्राम से पढ़ते हैं, ये एक पेरेंट सेल है आपके पास। ठीक है, अब इसकी डिवीजन कैसे हो रही है आपके पास, अब न्यूक्लियस जो है इसका पेरेंट सेल का, ये दो कॉपीज अपनी बना लेगा। ठीक है, और स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट स्प्लिटिंग हो जाएगा टू में। ठीक है, और फिर क्या होगा, इस प्रोसेस में ये स्प्लिटिंग स्टार्ट करेगा, और फिर क्या होगा, एंड रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, टू डॉटर न्यूक्लियाइज बनेंगी विच आर आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट सेल। फोटो कॉपी होगी सेम टू सेम अपने पेरेंट सेल की। ठीक है, ये होती है सेल डिवीजन। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, देखें अब ये बात हुई कि अब जो आप हो, ठीक है, आपके सेल या आपके छोटे बहन भाइयों के सेल या आपके पेरेंट्स के सेल, सबका साइज़ जो है वो क्या है, सेम है। ठीक है, अब ये नहीं होता मम्मा पापा बड़े हैं तो उनके सेल का साइज़ बड़ा हो गया एंड आपके सेल का साइज़ छोटा हो गया, ऐसा नहीं होता। सेल का एक स्पेसिफिक साइज़ होता है। ठीक है, और सेल जो है वो डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, और डिवीजन से अब ये जो सेल डिवाइड हो गया, ठीक है, अब ये दो सेल मोर टू सेल्स में डिवाइड होंगे, और ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, ये दो सेल में आपके पास कितने हो जाएंगे, दो इधर से आए दो इधर से आए, तीन ये 6 हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, फिर सो ऑन वहाँ से ज़्यादा होते जाएंगे, और इस वजह से क्या होता है, सेल ज़्यादा होते हैं तो ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो सेल के ज़्यादा होने से आपकी ग्रोथ होती है। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि सेल बड़ा हो रहा है, सेल डिवाइड होते हैं और नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होते हैं जिसकी मदद से ग्रोथ होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है जी आपके पास, ये आपकी बुक की डायग्राम है, ये आपके पास पेरेंट सेल है। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल मेक अ कॉपी ऑफ इट्स सेल्फ एंड स्प्लिट्स इनटू टू न्यूक्लियाई। ठीक है, ये दो न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और फिर क्या हो रहा है, अब ये दो न्यूक्लियाई थोड़ी देर बाद क्या सेपरेट होकर आपको टू डिफरेंट डॉटर सेल्स देते हैं विच इज़ आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट सेल। सेम टू सेम जो है ये पेरेंट सेल जैसे होते हैं।
अब जी की पॉइंट्स क्या हैं? सेल कैन मेक न्यू सेल बाय सेल डिवीजन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि न्यू सेल्स कैसे बनते हैं, सेल डिवीजन से बनते हैं। सेल डिवीजन क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ अ सेल टू प्रोड्यूस टू न्यू सेल्स, दो नए सेल आपके पास आते हैं, सेल स्प्लिट होता है, दो नए सेल्स आपके पास बनते हैं, उसको क्या कहते हैं? सेल डिवीजन। और ये कब होता है? इट बिगिन विद द कॉपिंग एंड डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस की कॉपी और डिवीजन होती है, ठीक है। जो न्यूक्लियस पेरेंट सेल का होता है उसकी कॉपी और डिवीजन होती है सेल के स्प्लिट होने से पहले, ठीक है। और जैसे जैसे नए सेल बनते जाते हैं ग्रोथ अकर होती है बॉडी में, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक था सेल डिवीजन का। होप सो ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है। बहुत ईजी है। सेल डिवीजन में बेसिक फिर से बता देती हूँ क्या होता है। पेरेंट सेल जो है वो कन्वर्ट होता है, डिवाइड हो जाता है, जब वो एक सर्टेन साइज में जाता है, ठीक है, तो वो डिवाइड हो जाता है टू डॉटर न्यूक्लियाइज में, और वो जो टू डॉटर न्यूक्लियाइज हैं वो सेम टू सेम जो है अपने पेरेंट्स जैसे करेक्टर उसके अंदर होते हैं, ठीक है, पेरेंट सेल जैसे। होप सो यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।